काशी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने किया भव्य रोड शो। सड़क के दोनों तरफ काशी की जनता ने खुले दिल से अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का किया इस्तकबाल। पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। सीएम योगी भी मौजूद रहे। सिलीगुड़ी राधिकापुर ट्रेन को पीएम ने दिखाई हरी झंडी। सिलीगुड़ी में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, दलित, आदिवासी और महिला विरोधी बताया। असम के जोरहाट से पीएम ने 17,500 करोड़ की प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। कहा, इन प्रोजेक्ट्स से असम में विकास की गति को तेजी होगी। पीएम मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट में मोदी की गारंटी को पूरा होते देखा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट कह रहा है अब की बार 400 के बाद। कांग्रेस पार्टी घोटाले करने में व्यस्त थी, उसने नॉर्थ ईस्ट को हमेशा इग्नोर किया। पीएम मोदी का जोरहाट में लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का पीएम ने अनावरण किया। असम के शिवाजी के रूप में जाने जाते हैं लाचित, मुगलों को चटाई थी धूल। पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का किया दौरा, हाथी पर सवारी कर फोटोग्राफी भी की। काजीरंगा नेशनल पार्क में भ्रमण के बाद पीएम ने महिला वन रक्षकों की टीम वन दुर्गा से बातचीत की। पीएम मोदी का अरुणाचल दौरा, ईटानगर से 55,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई। पीएम मोदी ने सेरा टनल का किया उद्घाटन, 10 किलोमीटर कम हुई तवांग से चीन सीमा तक की दूरी। पीएम मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन आस्था लक्ष्मी का ट्रेड और टूरिज्म की मजबूत कड़ी बनाएगा नॉर्थ ईस्ट। ईटानगर से पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा, आपके बच्चे किस हाल में हैं, इसकी परवाह इंडिया अलायंस ने न कभी की और न ही करेंगे। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर कहा, आज जब ये मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं तो पूरा देश कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। आजमगढ़ में कल पीएम मोदी की बड़ी रैली, सीएम योगी ने रैली स्थल पहुंचकर तैयारियों को जायजा लिया। सोमवार को गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, सीएम खच्चर ने किया निरीक्षण। कल होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस और आरजेडी आपके बच्चों का भला नहीं कर सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता पर जताया भरोसा। कहा, इस बार लोकसभा की सभी 40 सीटें जीतेंगे। अमित शाह ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले नेताओं की अब खैर नहीं, कार्रवाई के लिए जल्द बनेगी कमेटी। अमित शाह ने बिहार के भूमाफियाओं को चेताया। कहा, डबल इंजन की सरकार उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेगी। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण बोले, लालू यादव अपने बेटे के अलावा किसी का विकास नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसान महाकुंभ का आयोजन, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बोले, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके। राजनाथ सिंह ने जनता से की अपील। कहा, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाए, हिंदुस्तान में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। एनडीए में शामिल हुई टीडीपी और जनसेना पार्टी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने किया स्वागत। कहा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी मिलकर लड़ेगी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। 1 से 2 दिन में होगा सीटों का बंटवारा। आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान नेल्लोर से दीवार लेखन अभियान में लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश में पिछले 5 सालों में माफियाओं का बोलबाला रहा, प्रदेश का विकास नहीं हुआ, टीडीपी प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन का बयान। डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, तमिलनाडु की 9 लोकसभा सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। डीएमके ने पुदुचेरी की इकलौती लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा झटका, मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले मनीष खंडूरी, बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो उत्तराखंड और देश को आगे ले जा सकती है। चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को लगा झटका, सुरेश पचौरी और संजय शुक्ला बीजेपी में शामिल हुए। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, आगे आगे राहुल जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है, उसके नेता पार्टी के दिशाहीन नेतृत्व से थक चुके हैं, पूर्व सीएम शिवराज का बयान। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, कांग्रेस के नेता भी समझ रहे हैं कि देश के साथ कोई न्याय कर रहा है तो वो है पीएम मोदी। एमपी बीजेपी चीफ बीडी शर्मा का बयान, पीएम के नेतृत्व में सुरेश पचौरी कुछ काम करने आए हैं। बंगाल के झारग्राम से बीजेपी सांसद कुन्नर हेम्ब्रम ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का हवाला दिया। महायुति में सीट शेयरिंग पर 80% मामले सुलझे, सिर्फ 20% पर चर्चा बाकी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। बिहार में बीजेपी ने सीट शेयरिंग की कवायद तेज की, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष से मिले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय। संतोष सुमन से मुलाकात के बाद बोले नित्यानंद रॉय, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए के सभी सहयोगी खुश हैं। संतोष सुमन ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा, उन्हें डोरे डालने दीजिए, हम जहां हैं ठीक है। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा, राहुल अपनी सीट या राज्य बदल सकते हैं लेकिन उनकी हार निश्चित है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी क्यों चिंतित है, कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें जीतेगी।
कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची पर बोले जयराम रमेश, हमारे उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया के तहत हुआ, बीजेपी में सिर्फ 2 लोग का नाम तय करते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, आदिवासी को अधिकार नहीं देना चाहती बीजेपी। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी, मायावती ने किया ऐलान, कहा बीएसपी की ताकत देख विरोधी बेचैन। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा कैटेगरी को किया गया अपग्रेड, अब जेड कैटेगरी में मिली सुरक्षा। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने दिया नया नारा, 80 हराओ एमएसपी लाओ, कहा यूपी की जनता स्वागत और विदाई दोनों अच्छे से करती है। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिटलर का शासन भी 10 साल से ज्यादा नहीं चला, बीजेपी के भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का बयान, विधानसभा चुनाव के लिए जनता अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। इंडिया अलायंस को देश का भविष्य है, ये आगे बढ़ता रहेगा, एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान। ओडिशा बीजेपी के डेलीगेशन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की, निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई। झारखंड से बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, प्रदीप वर्मा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। चंडीगढ़ की 2 पार्षद वापस आम आदमी पार्टी में लौटी, आप के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे। पटना में लालू यादव के करीबी सुभाष यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड, अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी। आरजेडी नेताओं के यहां छापेमारी पर बोले प्रवक्ता ऋषि मिश्रा, बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं जांच एजेंसियों पर भरोसा है। एनआईए ने रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी की तस्वीर जारी की, लोगों से पहचान करने की मांग की। वायनाड के वेटनरी यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत का मामला, सीएम विजयन ने केस को सीबीआई को सौंपा। तमिलनाडु में कई जगहों पर अवैध रेत खनन मामले में एक्शन, लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के दामाद के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल का बयान, 10 साल में हमने विकास का और बीजेपी ने विनाश का मॉडल अपनाया। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी का साधा निशाना, कहा हिटलर ने 3 महीने में लोकतंत्र खत्म किए, इनको 10 साल लग गए। ईडी के समन पर बोले केजरीवाल, जितने समन भेजेंगे उतने स्कूल खोलेंगे, अभी तक 8 समन मिले हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में अलर्ट जारी, सिंघू बॉर्डर पर अभी भी पुलिस बैरिकेडिंग। दिल्ली के कनॉट पैलेस में चलाया गया जागरूकता अभियान, दुर्घटनाओं के साइकिल चालकों को किया गया सत्यापन। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी को भेजी, 7 मार्च को दिल्ली कैबिनेट के पास किया गया था बिजली सब्सिडी का प्रस्ताव। गोरखनाथ में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों की समस्याएं सुनी गई। सीएम योगी ने गोरखपुर में एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी की रखी नींव, कहा प्रदेश की 56% से अधिक आबादी कामकाजी। जौनपुर में बोले सीएम योगी, एक वक्त था जय श्री राम कहने पर लाठीचार्ज होता था, अब पूरी दुनिया अयोध्या जाना चाहती है। नकल रोकने के लिए देश भर में सबसे सख्त उत्तराखंड में है, सीएम धामी का दावा। संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का नेटवर्क सक्रिय, लोगों को धमका रहा है, बीजेपी नेता दिलीप घोष का आरोप। बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल का सवाल, बंगाल की महिलाएं सुरक्षा की गुहार क्यों लगा रही है अगर बंगाल सबसे सेफ है तो। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का शिक्षा विभाग को आदेश, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की कक्षा 1 से 5 तक जल्द पढ़ाई शुरू। हिमाचल में वायुसेना में चलाया ऑपरेशन, लाहौल के स्तिगरी हेलीपैड में एयरलिफ्ट किए गए 2 मरीज। कल से अगले 2 दिन तक राजस्थान में पेट्रोल पंप रहेंगे बंद, बढ़ी कीमतों की तरफ सरकार का ध्यान खींचना मकसद। अहमदाबाद में नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना लॉन्च, समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। गुजरात में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन, कच्छ पश्चिम में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने 3 मदरसों पर चला बुलडोजर। इम्फाल में म्यांमार के रिफ्यूजियों को वापस भेजा गया, पिछले 2 दिनों में 30 रिफ्यूजियों को डिपोर्ट किया गया। दिल्ली के इंद्रलोक में पुलिस का फ्लैग मार्च, सड़क पर नमाज के दौरान बदसलूकी की घटना के बाद अलर्ट है पुलिस। इंद्रलोक पहुंचा जमीयत उलेमा ए हिंद का डेलीगेशन, जामा मस्जिद के इमाम से की बात, पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। दिल्ली विधानसभा में उठा सड़क पर नमाज के दौरान बदसलूकी का मामला, आरोपी पुलिसियों को बर्खास्त करने की मांग की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नमाजियों की बदसलूकी मामला उठाया, कहा इस्लाम के खिलाफ नफरत अब आम हो गई है। ग्रेटर नोएडा में फूड पॉइजनिंग की शिकायत, आर्यन रेजिडेंसी और लॉयड हॉस्टल के 76 छात्र बीमार हुए। हरियाणा के रोहतक में दिल दहलाने वाली घटना, शूटरों ने ढाबे पर बिजनेसमैन को गोलियों से भूना, मां पत्नी और बच्चों के सामने गोली मारी। मर्डर की जिम्मेदारी लॉन्स गैंग के रोहिता गोदारा ने ली, जयपुर बाल सुधार गृह से भागे नाबालिगों ने किया मर्डर। एमपी के मंत्रालय बिल्डिंग वल्लभ भवन में लगी भयंकर आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वल्लभ भवन में आग की घटना पर बोले सीएम मोहन यादव, ऐसी घटना दोबारा ना हो, अधिकारियों को आदेश दिया गया। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने उठाए सवाल, पूछा देश भर में सिर्फ एमपी के मंत्रालयों में ही बार बार आग क्यों लगती है। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, एमपी में भ्रष्ट सरकार है, बीजेपी भ्रष्टाचार छिपाने के लिए अग्निकांड का सहारा लेती है। नागपुर में बीजेपी के प्रोग्राम में मची भगदड़, एक महिला की मौत, 4 लोग घायल, मजदूरों को बांटे जा रहे थे बर्तन। भोपाल में मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लगी, मंत्रालय के 4थे फ्लोर में आग लगी।
मंत्रालय की पुरानी इमारत वल्लभ भवन में आग लगी, ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती दिखाई दी। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी, दूसरी बार हुई ताजपोशी। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने देवेंद्र झाझड़िया, कहा पूरे समर्पण से खिलाड़ियों के लिए करूंगा काम। राजस्थान क्रिकेट संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बने धनंजय सिंह खिमसर, मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे हैं धनंजय। धर्मशाला टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को एक पारी और 64 रन से हराया, 4-1 से सीरीज अपने नाम किए। धर्मशाला टेस्ट में कुलदीप यादव बने मैन ऑफ द मैच, कुलदीप ने दोनों पारियों में 7 विकेट अपने नाम किए। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बने मैन ऑफ द सीरीज, 5 मैचों में यशस्वी ने बनाए 712 रन। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की, कहा इस सीरीज से भारत की ताकत का पता चलता है। खबर जो